हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं फिर से बिहार पुलिस के 25 प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आप लोगों के बीच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। एक नंबर में देखते हैं क्या है। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? चलिए देख लेते हैं। हुमायूं के, अकबर के, या जहांगीर के, या शाहजहां के? किसके थे? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। किसके थे? तो अकबर के थे। किसके थे? अकबर के थे। चलिए, ये दसवंत जो है जाति के कहार थे। जाति के कहार थे दसवंत। अकबर ने उन्हें बहुत मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर में निम्न में कौन सुम्मिलित नहीं है? कौन सुम्मिलित नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। परमाणु विद्युत गृह है, ये परमाणु विद्युत गृह है और राज्य है। परमाणु विद्युत गृह ये है और राज्य ये है। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या कौन सही नहीं है। ए में है नरोरा उत्तर प्रदेश, कुडनकुलम कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। तो कौन कौन गलत है इसमें? चलिए बताइए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कौन गलत है। तो कौन गलत है? तो कुडनकुलम गलत है। चलिए कुडनकुलम कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है। कुडनकुलम कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है ये। चलिए तमिलनाडु में है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? चलिए बताइए। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया में, या उत्तरी वियतनाम या एवं दक्षिणी वियतनाम में, या अमेरिका एवं कनाडा में, या जर्मनी एवं फ्रांस में? किसमें है बताइए फटाफट आप लोग। तो किसमें 38वीं समांतर रेखा? 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। चलिए देख लेते हैं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बारे में। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 17वीं समांतर रेखा के बीच है। 17वीं समांतर रेखा के मध्य स्थित है। 17वीं समांतर रेखा के बीच कौन स्थित है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और अमेरिका और कनाडा किसके बीच है? 49वां समांतर रेखा। 49वां समांतर रेखा। और जर्मनी एवं फ्रांस किसके मध्य स्थित है? मेजिनॉट रेखा के मध्य स्थित है। मेजिनॉट रेखा के मध्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बहुत बता दिए इसमें। 4 नंबर देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। कौन सा गुण अच्छा नहीं है? चलिए देख लेते हैं। ए में क्या है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। 2 में है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। या तो ईंधन का प्रज्वलन तापमान ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए। या तो ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर में क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। तो फटाफट कीजिए आप लोग। कैसा क्या होगा होगा। विटामिन बी किससे संबंधित है? विटामिन बी बालों का झड़ना। विटामिन बी हो जाएगा बालों का झड़ना। और विटामिन 12 कितना हो जाएगा? विटामिन B12 क्या होगा बताइए आप लोग। विटामिन B12 हो जाएगा प्राणी अरक्तता होना। प्राणी अरक्तता होना। अब विटामिन ई की कमी से कौन सी होता है? बंझापन। विटामिन ई की कमी से बंझापन। अब विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का जमने में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? 6ठा नंबर देख लेते हैं क्या है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? चलिए देखिए। स्टीलर मिल, या कॉस्मिक किलोमीटर, या गैलेक्टिक मीटर, या प्रकाश वर्ष? तो क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो क्या होगा? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर, निम्न में कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिला में बहुत कम होता है? पुरुष की तुलना में महिला में बहुत कम होता है। निकट दृष्टि दोष, या ब्रह्मदत्ता, या ब्रेन ट्यूमर, या घेगा? किसमें क्या कम होता है? पुरुष की तुलना में महिला में कम होता है। तो ब्रह्मदत्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ब्रह्मदत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का,
हाइड्रोजन का। किसका करता है बताइए आप लोग। सबसे पहले जान लेते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, और जो लाल रक्त कणिकाओं के अंदर रहता है। हीमोग्लोबिन किस में रहता है, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर रहते हैं। और जो है ऑक्सीजन को ये लाल रक्त कणिकाओं के सहारा से पूरा फैला देते हैं शरीर में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कौन बाहर निकालते हैं, तो हीमोग्लोबिन ही बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर क्या है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। क्या आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, देख लेते हैं। ए में है संवहन, बी में है विशिष्ट ऊष्मा, सी में है विकिरण, और डी में है गुप्त ऊष्मा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा। इसका सही उत्तर गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, केंद्रिका में, हरित लवक में, राइबोसोम में, या जीव द्रव में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कीजिए आप लोग कमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव द्रव। जीव द्रव में क्या नहीं रहता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं रहता है जीव द्रव में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, मछली का तेल, या पालक पालक नहीं होगा, पालक होगा, या आकर दे दीजिए, पालक होगा यहाँ पे, जंतु की यकृत एवं गुर्दे, या आम। किस में होता है बताइए आप लोग। किस में नहीं होता है, स्रोत नहीं है। किस में स्रोत नहीं है, जंतु की यकृत एवं गुर्दे में। जंतु की यकृत एवं गुर्दे में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। और मछली का तेल, पालक, आम, इस में विटामिन ए रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। इसमें जो है जंतु की यकृत एवं गुर्दे में क्या रहते हैं, विटामिन B12। विटामिन B12 रहते हैं, B12। अब देख लेते हैं हम लोग विटामिन B12 का नाम, रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। देख लेते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। अब विद्युत प्रवाह का ऐसा मात्रक एम्पियर। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। बल किस में मापा जाता है, न्यूटन में। पावर वाट में मापा जाता है। प्रतिरोध किस में मापता है, ओम में। विद्युत प्रवाह एम्पियर में, और बल न्यूटन में, और पावर वाट में। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला सोडियम, लिथियम, पारा, या कॉपर। कौन सा है बताइए जल्दी। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है लिथियम, और सबसे अधिक तत्व वाला है ओसमियम। सबसे अधिक तत्व वाला है घनत्व, सबसे अधिक घनत्व तत्व वाला अगर बोले तो ओसमियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर, प्राथमिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताइए आप लोग। ए में यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। चलिए 2 में है यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। और 3 में है यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। और 4 में है यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। निम्न में से कौन तय करता है बताइए आप लोग। प्रोटॉन की संख्या, या न्यूट्रॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की संख्या, या उपयुक्त में से सभी। कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। चलिए रासायनिक गुण कौन तय करती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है बताइए। ए में भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, या गंगा अलकनंदा, या अलकनंदा मंदाकिनी। तो किस में है बताइए जल्दी। देवप्रयाग
कौन कौन नदी के संगम पे स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा जो है उत्तराखंड के टिहरी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नामक एक जिले में स्थित है। ठीक है, वहीं पे मिले थे भागीरथी और अलकनंदा, वहीं मिले, इसलिए उसका नाम देवप्रयाग दिया गया है। और इसके आगे बढ़े नदी देवप्रयाग और अलकनंदा जो मिले वहाँ पे, वहाँ से जो आगे बढ़े उसी के नाम गंगा दिया गया, उसी का नाम गंगा दिया गया। चलिए वहाँ से आगे बढ़े, उसके बाद उसका नाम चेंज होके गंगा रख दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 नंबर क्या है? निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका ट्रिक क्या है मित्र पर? अगर कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसका ट्रिक क्या बताए थे हम, देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो बनाया है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिए छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन बीचों बीच किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो बीचों बीच मध्य प्रदेश के राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 18 नंबर, निम्न में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता कहाँ पाई जाती है सबसे अधिक? सवाना घास स्थल में, या टुंड्रा बायोम में, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, या मैंग्रोव वन में? किस में पाए जाते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो किस में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, या रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा? कौन सही है इसमें बताइए आप लोग। इसमें सही नहीं पूछ रहा है, इसमें गलत पूछ रहा है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन नहीं है बताइए। यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही हम लोग जानते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात। ये तो गलत है, गुजरात में नहीं है, लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में, ये भी सही है। और सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखनऊ में है, और यहाँ गुजरात दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका सम्मिलित नहीं है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर हम लोग, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है देख लेते हैं। बेंगुएला, या हम्बोल्ट, या लेब्राडोर, या अगुलहास? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगुलहास। फटाफट कमेंट कीजिए, अगुलहास क्यों होगा? अगुलहास एक गर्म जलधारा है, और यहाँ पूछ रहा कौन सी? शीत महासागरीय, शीत जलधारा के बारे में पूछ रहा है। और यह क्या है? अगुलसा मतलब अगुलहास। अगुलहास क्या है? तो ठंडा गर्म जलधारा है। तो इसमें पूछ रहा है शीत वाला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी, कावेरी, बेगई, या कृष्णा? किसको कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। अगर पूछे दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए तो क्या होगा? कावेरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कावेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर यहाँ पे नहीं चढ़ा है, 22 नंबर टाइपिंग करने में छूट गया। चलिए देख लेते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित कौन नहीं है सही देख लेते हैं। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में, या थार मरुस्थल भारत, अटकामा मरुस्थल चिली, गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही उत्तर हो जाएगा गिब्सन अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है? 24 नंबर, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है
कौन सा बेरोजगारी है? प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी कौन कौन है, देख लेते हैं। ए में है एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या व्यक्तियों का होना। बी में है श्रमिकों या व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना। या सी में है व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। या डी में है उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यवसाय या ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट 25 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। बी में है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमति दी जाती है। कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। कौन सा कथन सही होगा? देखिए तो कथन केवल एक या केवल दो या एक और दो दोनों, या तो ना तो एक ना दो। तो कौन सा सही होगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए इतने में क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें आप लोग। चलिए।